आज मैं आपके सामने ज्योतिष से संबंधित कुछ तथ्यों को स्पष्ट करूंगा। ज्योतिष के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। कहते हैं कि ज्योतिष झूठी है, ज्योतिष आडंबर है, ज्योतिष पाखंड है। ये बहुत सारी चीज़ें समाज में प्रचलित हैं। लोगों का ये भी मानना है कि ज्योतिष एक जात विशेष के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, जिसके आधार पर जात विशेष के लोग लोगों का शोषण करते हैं, ठगते हैं और ये उनकी विद्या है। मैं इन सारी बातों का आपके बीच में आज खंडन करूंगा। न किसी जात विशेष की ये विद्या है, न ये आडंबर है, न ये धोखा है, और न ये केवल और केवल भारत में ही मतलब जो है इसका प्रभाव है। तो मित्रों, आपको ये जानना चाहिए कि ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष किसी वस्तु से बनी हुई नहीं है। किसी मिट्टी, ईंट, पत्थर, गारा या अन्य चीज़ से बनी हुई नहीं है। लोहा, तांबा, जस्ता, अन्य धातुओं से बनी हुई नहीं है। ज्योतिष का मुख्य आधार हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। आप देखेंगे कि सौर मंडल के ग्रह, यहाँ हमने एक 12 खाने का एक खाना मतलब जो है खांचा बनाया है, जिसमें 12 राशियों को स्थापित किया है और इन 12 राशियों में 9 ग्रहों को स्थापित किया है। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष केवल भारत में ही नहीं है, दुनिया के अन्य देशों में भी ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे देश में तो आज स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में ज्योतिष का अभाव है। लेकिन दुनिया के देशों में आज से 50 साल पहले से एक एक देश में 50 यूनिवर्सिटियों में ज्योतिष 50 साल पहले से पढ़ाई जा रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि भारत से कहीं ज़्यादा दुनिया में ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपसे मैं चर्चा करता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में आज से 20 साल पहले 300 एजेंसियां ऐसी थीं कि अगर किसी सिलेक्शन के लिए, किसी परीक्षा चयन के लिए परीक्षा होती थी, सिलेक्शन होता था, तो जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके केवल साइंस से उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होता था और उनका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अगर सिलेक्शन हो जाता था और साइन कहने का मतलब सिग्नेचर के आधार पर अगर व्यक्तित्व पर वो सही नहीं उतरते थे तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था। भले ही उन्होंने रिटन परीक्षा पास कर ली हो, भले ही उन्होंने मतलब जो है इंटरव्यू पास कर लिया हो, लेकिन जब तक वो साइन के आधार पर, सिग्नेचर के आधार पर उनका व्यक्तित्व सही साबित नहीं होता, तब तक उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आज भी ऐसी व्यवस्था देशों में है कि हमारे देश में है नहीं। हमारे देश में मतलब इसे बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं, 100 कोस दूर तक नहीं है। आप देखेंगे कि आज हमारे देश में भी ज्योतिष का बड़ा प्रभाव है और पहले से भी प्रभाव था। लेकिन ये जो आपका मानना कि एक व्यक्ति विशेष, एक जात विशेष के ये अधिकार की ज्योतिष है, तो इस बात पर थोड़ा सा मैं भी सहमत हूँ कि जात विशेष ने ज्योतिष को बंधक बना के रखा था, इसे आम आदमी तक नहीं पहुँचाया था, जिससे आम आदमी का विश्वास हटता चला गया। आज क्या है कि आज ऐसा युग है, पैसे का युग है, पैसा लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज पैसा कमाने के लिए जो लोग ज्योतिष को बंधक बनाए हुए थे, आज टीवी चैनलों पर आ गए हैं, गली गलियारों में आ गए हैं, चौराहों पर आ गए हैं, मार्केट में आ गए हैं और उल्टे सीधे भाषण करके, उल्टे सीधे
उसका फलित करके लोगों को गुमराह करके पैसा ऐंठ रहे हैं, जिससे हमारे भारत देश के लोगों का विश्वास ज्योतिष से उठता जा रहा है और चर्चा का विषय बन गया है कि ज्योतिष तो झूठ है, ज्योतिष तो पैसा कमाने का एक जरिया है, ज्योतिष से लोगों को गुमराह किया जाता है। ये कहीं तक सही है, लेकिन हमारे देश में ज्योतिष ने अपनी वास्तव में साख खो दी है। दुनिया में आज भी ज्योतिष बहुत आगे है। जो मैंने अभी हस्ताक्षर के आधार पर सिलेक्शन और चयन की बात कही, मैं आपको ऐसे विश्व के बहुत सारे ज्योतिषियों का नाम बताना चाहता हूँ जो कि भारत के ज्योतिषियों से बहुत आगे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में भी ज्योतिष नहीं है, लेकिन हमारे भारत के ज्योतिषी आज उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, सही मायने में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने में लग गए हैं और लोगों को तरह तरह से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के ज्योतिषी आज मैंने जो है देखा है कि दुनिया के ज्योतिषी आज बहुत आगे हैं, जिनमें से कुछ ज्योतिषियों के नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो विश्व के ज्योतिषी हैं। जैसे एलिजाबेथ पी होफमैन, ये बहुत एक महान ज्योतिषी हैं जिनका दुनिया में नाम है। और हस्तरेखाविद नोबेल जैक्सन, ये भी बहुत महान विद्वान ज्योतिषी हैं। और आगे ज्योतिषी हैं हस्तरेखाविद मैकेंसी, ये अमेरिका के ज्योतिषी हैं, ये महान विद्वान ज्योतिषी हैं। और अमेरिका के ही हस्तरेखाविद जैस्मिन जेरमैन हैं। और पेरिस के प्रसिद्ध रेखाविद डेस्वार रोलास हैं। ऐसे ही ये ज्योतिषी हैं जिनका कि हमारे देश के लोग उनका नाम लेते हैं और उनके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं। ऐसे ही अनेक और ज्योतिषी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क के हैं प्रसिद्ध हस्तरेखाविद जॉर्ज विलियम बेनम, ये भी ज्योतिषियों में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। इनके जो किताबें हमारे देश में भी चलती हैं, मैंने भी इनकी किताब पढ़ी है और इस आधार पर मैंने देखा है कि ज्योतिषियों में इनका एक विशेष स्थान है, एक प्रमुख स्थान है। और अगले ज्योतिषी हैं इटली के महान विद्वान पार्सेलो मालपावेगी। और ये 1883 के महान विद्वान पार्सेलो मालपावेगी के ही हैं, जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। महान अंगुष्ठ विज्ञान मिलवर्ड मिलवर्ड थॉमस भी एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। भारत के अजीबुल्ला खां जो एक ब्रिटिश शासन में एक इंस्पेक्टर थे, पुलिस में थे, उन्होंने उंगलियों के चिन्हों के वर्गीकरण को उन्होंने देश में मतलब एक प्रथा चलाई थी, जिसके आधार पर ये प्रणाली बहुत सही बैठी और इस आधार पर इनको एक 5,000 रुपये का ब्रिटिश सरकार ने इनाम दिया था। अगले विद्वान हैं यूनान के प्रसिद्ध विद्वान युग प्रवर्तक भविष्य वक्ता श्री कीरो, जो यूनान के रहने वाले हैं, जो विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं। साथियों, आपने देखा कि विश्व के लगभग ये 12 विद्वान ऐसे हैं जो हमारे देश के विद्वानों से कहीं आगे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष केवल भारत की ही विद्या नहीं, ज्योतिष केवल किसी जाति विशेष की विद्या नहीं, ज्योतिष विश्व की विद्या है। ज्योतिष का विकास आज से हजारों साल पहले यूनान में हुआ, भारत में सिंधुकालीन सभ्यता के समय में हुआ, चीन में 3000 साल पहले हुआ, जापान में हुआ, यूनान में हुआ, मिस्र में हुआ। ज्योतिष बहुत पुरानी विद्या है जिसका कालांतर में अन्य देशों में विकास होता रहा, लेकिन भारत में इसका पतन हुआ। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष के क्षेत्र में केवल पुरुष ही आगे नहीं हैं, महिलाएं भी आगे हैं और महिलाओं के नाम भी बहुत
सम्मान के साथ लिए जाते हैं और बहुत सारी महिलाएं ज्योतिष में बहुत आगे हैं। हमारे देश की भी महिलाएं आगे हैं, विश्व की अन्य महिलाएं भी आगे हैं। विश्व की महिलाओं में कनाडा की महिला ज्योतिषी माल्डा डी जीन डिक्सन, इनका नाम बहुत फेमस है, जो ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और ये हस्तरेखा में अपनी विशेषज्ञता रखती हैं। यूनान की ही पार्थिया बहुत आगे हैं, जो ज्योतिष में बहुत अपनी विशेष योग्यता रखती हैं। 15वीं शताब्दी की फ्रांस की उर्सुला सोंथिला, ये भी ज्योतिष में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। बुल्गारिया की बेगास की गोवा, ये अपना विशेष स्थान रखती हैं, ये भी बहुत आगे हैं। रूस की हेलेना पेट्रोवा, ये भी हस्तरेखा में विशेषज्ञता रखती हैं। इंग्लैंड की जी अन्ना बहुत आगे हैं और फ्रांस की मैरी लोनोरमा जो अपना हस्तरेखा में एक विशेष स्थान रखती हैं, जो कि भारतीय ज्योतिष से कहीं आगे विश्व की ज्योतिष दिखाई देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की निजी ज्योतिषी जॉन किबले अपना विशेष स्थान रखती हैं। यानी कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि केवल और केवल ये ज्योतिष भारत की ही विद्या नहीं है, भारत में ही इसका जन्म नहीं हुआ, ये दुनिया के अन्य देशों में भी हुआ और दुनिया के अन्य देश ज्योतिष में भारत देश से कहीं ज़्यादा आगे हैं। इसलिए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि केवल ये भारत की कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली है और ये झूठी है, इसलिए हमें इस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। आप पढ़े लिखे विद्वान ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपको अपने विद्वता के आधार पर ठीक तरह से बताएगा और समझाएगा और आप फलित पाएंगे कि वास्तव में ज्योतिष ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, राशियों के आधार पर बनी हुई विद्या है और उसके द्वारा बताए हुए फलित बिल्कुल सही बैठते हैं। ज्योतिष में बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे भाग हैं, जैसे फलित ज्योतिष जिसमें कुंडली, ग्रह, नक्षत्र और राशियाँ हैं। हस्तरेखा में हाथ के माध्यम से और अंगुष्ठ के माध्यम से फलित किया जाता है। अंक ज्योतिष में अंकों के माध्यम से, वास्तु ज्योतिष में भूम भवन वाहन के माध्यम से। यानी ज्योतिष की अनेकों शाखाएं हैं, उन शाखाओं के आधार पर मनुष्य की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विश्वास करने लायक विषय है। ये झूठ, गप, आडंबर, ढोंग, अविश्वास करने वाली चीज़ नहीं है, विश्वास करने वाली चीज़ है। इस पर विश्वास कीजिए, ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कराइए और अच्छे ज्योतिषी से आप संपर्क ज़रूर कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सागर एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए। अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद साथियों।